पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि टाइगर बयाकिसु के ऊपर हमला करने के लिए पीछे से अटैक करने वाला होता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टाइगर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बयाकिसु के ऊपर हमला करने वाला होता है और हमें बताया जाता है कि किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में किसी बंदे का गार्ड डाउन कर रखा होता है। उस बंदे पर जो अटैक होता है उसे प्रीमेटिव अटैक कहते हैं, लेकिन इस तरह के अटैक को यूज करने वाला द लिविंग गोस्ट मोटो टाइगर बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता। इस तरह से पीछे से अटैक करने वाला हमेशा कमज़ोर होता है और वह इस तरह से ही सोचता है। लेकिन टाइगर इस अटैक को करने के पीछे एक कारण है, वो है उसका इंस्टिंक्ट। अब हमें दिखाया जाता है कि बयाकिसु उस अटैक को देख लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मोटो टाइगर बयाकिसु के ऊपर पंच मारता है, लेकिन बयाकिसु उसे अपने हाथों से डिफेंड कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बयाकिसु वापस से टाइगर के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन टाइगर उसे रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए मुझे माफ़ कर दिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर बयाकिसु से माफ़ी मांग रहा होता है। अब बयाकिसु बोलता है कि सॉरी। अब टाइगर बोलता है कि इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ पहली बार हुई है और मैं इसे बोलने में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब टाइगर हंसते हुए बोलता है कि ये एक मिस्टेक है। अब हमें दिखाया जाता है कि बयाकिसु उसे किक मारने वाला होता है और बोलता है कि ये मजाक तो बंद करो। और हमें दिखाया जाता है कि बयाकिसु उसके चेहरे के ऊपर एक किक मारता है, लेकिन टाइगर उसे अपने हाथ से रोक देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टाइगर बयाकिसु के ऊपर पंच मारने वाला होता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमें दिखाया जाता है कि बयाकिसु उसे एक और किक मारता है, लेकिन टाइगर उसे अपने हाथों से डिफेंड कर लेता है और बोलता है कि अब तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे एक कार आती है और उससे और कोई नहीं बल्कि कुंजी उतरता है। अब टाइगर अपना जैकेट ज़मीन से उठाता है और बोलता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात हुई है, हमें ये फाइट आज यहीं पर एंड करनी होगी। अब बयाकिसु बोलता है कि क्या? अब टाइगर बोलता है कि मेरा नाम मोटो टाइगर है, तुम्हारी स्किल्स को देखने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ है कि तुम बयाकिसु हो। अब बयाकिसु बोलता है कि तब तो तुम ओयामा से हो। अब मोटो टाइगर बोलता है कि तुम भी यही बात बोल रहे हो, लेकिन मैं उनके फोन भी नहीं पीऊँ। अब गुंजी वहाँ पर आकर बोलता है कि मोटो टाइगर मैं आपको यहाँ पर लेने आया हूँ, तब यहाँ से चलते हैं। अब टाइगर बोलता है कि हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि टाइगर कार में बैठ जाता है। अब बयाकिसु उसे देखकर बोलता है कि मोटो टाइगर, और हमें दिखाया जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा होता है। अब सीन कट होता है और टाइगर की कार दिखाई जाती है जहाँ पर वो रोड पर चल रही होती है। अब टाइगर बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो बयाकिसु है ना, लेकिन मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोटो टाइगर बयाकिसु के ऊपर हमला करने वाला होता है और सोचता है कि मैंने उसके पीठ के ऊपर हमला किया, जैसे कि मैं कोई एक कमज़ोर की बिल्ली हूँ, मैं डर कैसे सकता हूँ, मैं द ग्रेट मोटो टाइगर हूँ, मैं उससे कैसे डर सकता हूँ। तब क्या इसका ये मतलब है कि मैं उससे डरता था इसीलिए मैं उसके पीछे से हमला किया। अब वापिस से कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोटो टाइगर हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं डर रहा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेत्सुजी और टाइगर बात कर रहे होते हैं। टेत्सुजी टाइगर को बोलता है कि टाइगर अगर हम उनके फाइट के बीच में इंटरफेयर करेंगे तो उनके पावर का बैलेंस अपसेट हो जाएगा। अब वापिस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइगर बोलता है कि ब्रदर टेत्सुजी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ से आने के बाद उनके पावर के बीच बैलेंस हो गया है। वो बयाकिसु की पावर देखने के बाद ऐसा बोल रहा था। अब सीन कट होता है और जुन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस ओल्ड लेडी के द्वारा दिए गए चॉकलेट्स को अपने हाथ में देखता है और उस ओल्ड लेडी के बारे में सोचता है और उसकी बातों को याद करता है जहाँ पर वो ओल्ड लेडी बोलते हैं कि थैंक यू भगवान, तो यहाँ पर वापस आ गए। अब हमें दिखाया जाता है कि जुन उन चॉकलेट्स को खा रहा होता है और पीछे से वो टैटू वाला बंदा आ रहा होता है जो अभी अभी उनको ज्वाइन किया है। अब वो टैटू वाला बंदा बोलता है कि ये बुढ़े लोग, क्या इनका दिमाग घास चढ़ने गया है, लेकिन आखिरकार ये लेके ही कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो टैटू वाला बंदा जुन को देख लेता है और जुन के पास आकर सिगरेट पीने लगता है और बोलता है कि तुम उन 9 ब्लेड्स में से एक हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जुन बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करा और मुझे परेशान करना बंद कर दे। अब वो टैटू वाला बंदा बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हो तो तुम ओ भगवान के बेटे हो ना।
और तुम अभी भी ये लेके साथ हो जबकि तुम्हारे फादर की डेथ इस तरह से हुई। क्या तुम ये लेक को पसंद करते हो या फिर वो लोग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं? अब जुन बोलता है कि पहले मेरी बात सुनो और मुझे उकसाने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता तुम्हारे जैसे बंदे से बात करके। एक बंदा जो अपने कमज़ोर बुढ़े फादर के पीछे रहता है। अब वो टैटू वाला बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर कौन इंसल्ट कर रहा है, लेकिन तुम और मैं एक समान है। तुम भी तो वही करते हो जो तुम्हें कहा जाता है। यही तो तुम्हारी और तुम्हारे 9 ब्लेड्स की प्रॉब्लम है, तुम जानते भी हो। अब उस टैटू वाले बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सिगरेट पीते हुए हंसते हुए बोलता है कि इसीलिए ओ मेंगवान इस तरह से मारा गया। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सुनकर जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस टैटू वाले बंदे की टी शर्ट पकड़ लेता है। और टैटू वाला बंदा बोलता है कि मुझे साफ साफ याद है कि ओ मेंगवान उस दिन कैसे मरा था। तुम ये जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई? अब सीन कट होता है और 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा एक शॉप के बाहर खड़ा था और बोलता है कि ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कुछ खा रहा होता है और बोलता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पर इस तरह की सामान बेचे जाते हैं? अब हमें दिखाया जाता है कि उस शॉप का ओनर एक ओल्ड लेडी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के चारों तरफ बहुत सारे बंदे होते हैं। अब वो बंदा बोलता है कि मैम अगर आप इस तरह से ये सामान बेचोगी तो तुम्हारा बिजनेस बैंकरप्ट हो जाएगा। मैं साउथ वेस्ट से आया हूँ और वहाँ पर एक बंदा है जो इस तरह के बिजनेस करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के चारों तरफ बॉडीगार्ड होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि यहाँ पर बीच में आकर कोई भी परेशानी खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे पर विश्वास करो और हम एक साथ काम करते हैं। मैं यहाँ पर चारों तरफ सभी लोगों को खाना खिलाऊंगा, ये कैसा है? अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? अब वहाँ पर उस बंदे का बॉडीगार्ड चौड़ में बोलता है कि क्या तुमने हमसे कुछ कहा है? अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो जो बंदे आए थे वो 9 ब्लड्स होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि लगता है कि ये बंदे यहाँ के नहीं है। अब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस ओल्ड लेडी से बात कर रहा होता है। अब वो बोलता है कि मैम मैं यहाँ पर सिर्फ 50% कमीशन ले रहा हूँ जबकि मैं और जगह 70% कमीशन लेता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे से उड़कर जा रहे होते हैं। ये देख कर वो बंदा बोलता है कि ये सब कुछ क्या है? अब उन 9 ब्लेड्स में से एक बंदा बोलता है कि क्या तो इन बच्चों को लेकर तुम आए थे? अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं ली सुनवंग होता है जो 6 ब्लेड होता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लोग कहाँ से आए हो? और ये एपिसोड यहाँ पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।